स्वागत है दोस्तों आपके अपने चलो स्टडी टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का दूसरा चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है पूर्ण संख्या है। हमने पूर्ण संख्या स्टार्ट कर लिया था, उसकी बेसिक चीजें पढ़ ली थी। तो अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, 2.1 प्रश्नावली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,999 के बाद अगले 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। प्राकृतिक संख्या मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। प्राकृतिक संख्या होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो कितने से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और कितने तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। और प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं, मैंने ये भी बताया था, वो क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर भी करते हैं। क्योंकि हम गिनना किससे स्टार्ट करते हैं, 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या दे रखा है, 10,999 के अगली 3 प्राकृतिक संख्या क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, चलिए 10,999 का 3 प्राकृतिक संख्या, नंबर असंख्य है, हम जितना भी ले सकते हैं, लेकिन अगली 3 पूछ रहा है तो इसके 3 लेंगे। तो 10,999 में कितना जोड़ेंगे, हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए अब इसको जोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 10,999 है और बस इतना ध्यान रखिएगा, इकाई के स्थान पे इकाई रखते हैं, दहाई के स्थान पे दहाई, सैकड़े के स्थान पे सैकड़ा संख्या, और ऐसे ही रखते हैं। तो देखिए ये इकाई है, 1 ही है तो कितना है 1, और जो खाली स्थान बचे, इसमें क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। अब इनको जोड़ दीजिए, 9 और 1 कितना होगा, 10 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 होगा, फिर से कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 9 ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो गया, 11,000। तो कितना लिख सकते हैं हम, 11,000। और फिर क्या करना है, अगले 3 पूछ रहा है तो 10,999 में कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। तो अब क्या जोड़ देंगे, अब देखिए 11,000 कर लिया हमने, और इसमें कितना जोड़ देना है हमें, 2 जोड़ देना है। तो 2 जोड़ दीजिए तो कितना होगा नहीं अब क्या होगा, इसमें 2 जोड़ना है। फिर से दोबारा कर लेते, 10,999 कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। अब क्या रख कर लिख दीजिए, 0 0 लिख दीजिए। 9 2 11, 9 1 10, हासिल लगा 1, 9 1 10, हासिल लगा 1 1 और 1 कितना आ जाएगा, 11,001 आ गया। और फिर क्या पूछ रहा है, अगली 3 संख्या पूछ रहा है। तो लास्ट की 3 संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 10,000 कितना लिखेंगे हम, 999, और इकाई के स्थान पे इकाई, और जो खाली स्थान बच गया उस पर क्या लिखना है, हमें 0 लिखना। 9 3 12, हासिल लगा 1, 9 1 10, हासिल लगा 1, 9 1 10, हासिल 0 में 0 जोड़ेगा तो 0, 0 में 1 जोड़ेगा तो 1 और 1, तो कितना हो जाएगा, 11,002। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। इससे करने से पहले आपको ये बात करना है कि पूर्ण संख्या होती क्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जब प्राकृतिक संख्या में जब 0 भी जुड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए जैसे पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या तो पूरी होती है, प्राकृतिक संख्या में क्या जुड़ जाता है, जब 0 जुड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ 0 1 2 3 से 0 से शुरू होने वाली और कहाँ तक, अनगिनत तक जाने वाली संख्या क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्या करें, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या के, तो क्या होगा, 10,001 है, 10,001, 1 से पहले आने वाले तो कितना घटेगा, 1, तो घटा देंगे यहाँ पे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, मैं यहाँ पे घटाता हूँ, 1 2 3 और 10,000 और 1। और जब मैंने बताया था इकाई के स्थान पे इकाई रखते हैं और बाकी जो खाली समय है उसमें क्या करते हैं, 0 हम रख देते हैं। तो घटा दीजिए, 1 से 1 जाएगा तो कितना जाएगा, 0 0 0 0 और 1, तो कितना बन गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना बन गया, 10,000। तो इसका कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब अगला क्या है, 3 निकाल लिए हैं तो हमने 1 तो निकाल लिए हैं, अब दूसरा क्या होगा, अब क्या करेंगे हम, 10,000 में से कितना घटाएंगे, 1 घटा देंगे। 10,000 में से 1 कैसे घटाएंगे, दोबारा इसमें से हम 1 घटा देंगे तो क्या होगा, 1 घटाएंगे, और जो खाली स्थान कितना है उसमें हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो क्या बच गया, 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 10 में से 1 गया तो बचा 9 बचा, ये कितना बचा, 9 बचा, ये कितना बचा 9, ये कितना बचा 9, और ये कितना, ये हो गया। तो कितना बन गया, ये इसमें से हासिल दे दिया था तो कितना बच गया, 0 0 में से गया तो 0 0 हम आगे लिखते ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, 9,999। अब अगला क्या है, तीसरी क्या होगी, 9,999 में क्या घटाएंगे हम, 1 घटा देंगे। 9,999 से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे, और जो खाली स्थान है उसमें क्या भर देंगे, 0 भर देंगे। तो 9 में से 1 गया 8, बचा 9 9 9, तो कितना हो जाएगा, 9,998, 9,998। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जब क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या में 0 जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, पूर्ण संख्या हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, हम कह सकते हैं कौन सी होगी, बताइए, 0 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
चौथा क्वेश्चन दे रखा है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। तो बहुत आसान है, चलिए करते हैं। जब भी इस तरीके का है कि बीच में कौन सी संख्या है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ये वाली संख्या नहीं लेनी होती है और ये वाली संख्या नहीं लेनी होती है, इनके बीच में होती है वही लेनी होती है। तो हम 32 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 33 लेंगे, फिर क्या लेंगे 34, फिर 35, फिर 36, फिर 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। हम 53 नहीं लेंगे, तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो क्या कह सकते हैं 32 और 53 के बीच में कितनी संख्या है 20 पूर्ण संख्याएं हैं। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित का परवर्ती लिखे। परवर्ती में बता चुका हूँ क्या होता है, एक होता है परवर्ती और एक होता है क्या पूर्ववर्ती। परवर्ती मतलब क्या होता है आगे वाला, मतलब एक संख्या आगे वाला। जैसे 20 है तो 20 का परिवर्ती कितना होगा 21 होगा। और पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है जैसे 20 है 20 का क्या होता है पीछे वाला, तो क्या होता है इसको परवर्ती कहते हैं। तो इसमें क्या निकालना है परवर्ती, तो मतलब एक संख्या आगे वाला निकालना है। तो कितना लिखा है 24,40,701 का परवर्ती पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे सिंपल, हमें पता है क्या करेंगे यहाँ पे 24,40,701 में और इकाई के स्थान पे इकाई रख देंगे और क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो हम इसको पहले क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 24,40,701 प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अब हम इसको क्या कर देंगे वो कर देंगे जमा कर देंगे। तो जमा तो करने का आप बताइए, तो हम डायरेक्ट करते हैं, एक में एक जोड़ेगा तो कितना होगा 2 होगा, 2 हो जाएगा और बाकी यही सब लिख देंगे हम दोबारा। तो कितना होगा 0 7 40 और कितना हो जाएगा 24। तो 24,40,702 और दोबारा ये क्या है 1,01,99 में कितना जोड़ना है हमें एक जोड़ना है। तो 1,01,99 में हमें एक जोड़ना है। तो कितना बन जाएगा बहुत ही सिंपल, 9 में एक जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो 0 हाथ से लगा 1, 1 में 9 जोड़ेगा तो 10, 10 का 0 हाथ से लगा 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बाकी हम दोबारा वही लिख देंगे सिंपल। अब दोबारा क्या है इसमें 10,99,999 में क्या जोड़ना है हमें एक जोड़ना है। तो जोड़ देंगे क्या होगा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना बचा 0 हाथ से लगा 1 तो 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हाथ से लगा 1 तो 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हाथ से लगा 1 फिर कितना हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा। हाथ से लगा 1 फिर 9 1 10 हो जाएगा। हाथ से लगा 1 तो कितना बन जाएगा ये 11। कितना बन गया 11 लाख। अब अगला क्या दे रखा है 23,45,670 में क्या ऐड करना है हमें 1 ऐड करना है। तो 0 में एक जोड़ेगा तो 1 और बाकी सब सेम वही वैसे ही रहेगा। आप जोड़ के देख सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मतलब पूरा वैल्यू लिख लीजिए और इकाई किस स्थान इनके इकाई पे और जो खाली स्थान है उसको 0 लिख दीजिए तो वो आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है। छठा क्वेश्चन है निम्न का पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती में आपको बता चुका हूँ कोई भी नंबर हो उसमें से जब हम एक घटा देंगे या उससे पहले वाला समय क्या कहते हैं पूर्ववर्ती कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 49 का पूर्ववर्ती क्या होगा 49 माइनस 1 तो कितना लिख सकते हैं 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8 और बटा 4 तो 48। सॉरी ये 94 था, मैंने 49 ले लिया है तो ये दोबारा कर लेते हैं। तो कितना ले 94, 94 का पूर्ववर्ती कितना होगा 94 में से कितना घटाएंगे 1 तो 4 में से 1 तो कितना हो जाए 3, 9 का 9 हो गया 93 हो गया। 10,000 का पूर्ववर्ती क्या होगा 10,000 का पूर्ववर्ती क्या होगा इसमें से क्या घटाएंगे 1 घटाएंगे। तो देखिए इसको यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 10,000 में से क्या घटाना है 1 घटाना है और जो खाली स्थान है क्या होता है 0 भर देना उसमें। तो अब देखिए 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9 बचा। ये कितना बचा 9, 9 में से गया तो 9 बचा, ये भी 9 बचा और ये भी 9 बचा और एक हमने हासिल दे दिया तो कितना बचा 0। तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 और हमें पता है कोई भी संख्या गिवन हो उसके आगे चाहे जितना भी 0 बना उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो कितना लिख सकते हैं हम इसका आंसर 9,999। अब अगला क्या है 2,08,090। 2,08,090 है, 2 लाख कितना है 8,090 गिवन है। तो कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो 2,08,090 दे रखा तो इसमें से क्या घटाएंगे 1 घटाएंगे। तो अब घटा लेते हैं। देखिए सिंपल है 10 में ये 0 में से 1 नहीं जाएगा। चलिए यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। कितना है ये कितना घटाना है 1 घटाना है। तो अब देखिए और जो खाली स्थान है उसमें क्या भरना है 0 हमें रख देना है। तो 10 में से देखिए 1 इसमें से 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9 बचा। ये कितना बचा 8 में से 8 और बाकी 0, 8 के में से 0 गया तो 8, 0 में से गया तो 0 और 2 का बचा 2। तो कितना हो गया 2,08,089। तो कितना लिख सकते हैं 2,08,089। अब अगला क्या दे रखा है हमें 76,00,000
54,321 में से क्या घटाना, 1 घटाना। तो देखिए सिंपल है, 1 में से क्या तो कितना बचा 0, अब बाकी सेम वही लिख दीजिए। कितना बचा 2 3 और ये 54 और ये कितना बचा 76। तो कितना आ गया 76,54,321 का पूर्ववर्ती क्या होगा 76,54,320 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब 7वां क्वेश्चन है संख्याओं के निम्न युग्मों मतलब पेयर में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर होगी और इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह मतलब जो ये का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखना है। तो पहले बात संख्या रेखा मैं आपको बता चुका हूँ। संख्या रेखा के बाईं हम क्या होता है, दाईं ओर क्या होता है, दाईं ओर लिखते हैं। दाईं ओर हमें देखिए अभी आप बड़ी क्लास से पढ़ेगा, जैसे से संख्या रेखा है, संख्या रेखा के ये क्या है, बीच में क्या है, ये 0 है। 0 के इधर क्या होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव में नंबर होता है। क्या होता है, दाईं ओर पॉजिटिव में नंबर होता है और इधर क्या होता है, नेगेटिव में नंबर होता है, जो आप आने वाले क्लास में पढ़िएगा। ठीक है, तो अब ये तो है। अब क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पे बताइए कि बाईं ओर कौन सी होती है, छोटे। और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रखे हैं, सिर्फ क्या होते हैं, दाईं ओर वाला पढ़ रखे हैं। क्या पढ़ रखे हैं, सिर्फ दाईं वाला, पॉजिटिव वाला पढ़ रखे हैं। तो हम पॉजिटिव वाले लेके चलते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। और इसी तरीके से एरो का मतलब क्या है, ये लाइन खत्म ही नहीं होगी, जितनी लंबी खींच सकते हो कर सकते हो, लाइन को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अब क्या कहना का मतलब है कि कौन सी संख्या जो, अब ये कह रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित होगी, अब बताना है हमें। अब बताइए 503, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं कि अब देखिए कहूंगा कि इसमें से, अब देखिए एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो संख्या क्या होगी, और दूर होगी, मतलब और दाईं ओर ही स्थित होगी। समझ गए। तो बताइए अब देखिए जैसे 5 है, 5 क्या है, अब कहूंगा कि 5 और 4 में से, कहूंगा 5 और 3 में से, 5 और 3 में से बताइए, 5 और 3 संख्या में से बताइए कि कौन सी दाईं ओर स्थित होगी, कौन सी बाईं ओर। तो बड़ी संख्या क्या होती है, हमेशा क्या होती है, दाईं ओर ही स्थित होती है। क्या होती है, बड़ी संख्या हमेशा क्या होती है, दाईं ओर स्थित होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि बड़ी संख्या जब होती है, बड़ी संख्या जो होती है, सिर्फ मैं इसी साइड की बात कर रहा हूँ, इसकी तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसकी मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ इसी की, इसकी नहीं कर रहा हूँ। तो बड़ी संख्या क्या होगा, जब इसमें पूछेगा, बस पॉजिटिव वाले पूछेगा, बड़ी संख्या कहाँ होती है, दाईं ओर होती है। ध्यान रखिएगा क्या होती है, दाईं ओर होती है। और छोटी संख्या फिर कहाँ होगी, छोटी संख्या कहाँ होगी, बाईं ओर होगी। कैसे, देखिए जैसे 5 और 3 है, तो 5 क्या दाईं ओर है, और इसके बगल में कौन सा है, इसके बाईं ओर कौन सा है, 3 है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए क्या है, 530 और 503, तो 530 है तो 503, तो बताइए दाईं ओर कौन सा होगा, ये क्या होगा, दाईं ओर होगा या नहीं, यही ये क्या होगा, दाईं ओर होगा। और इसके इधर क्या होगा, ये छोटी है, इससे तो क्या होगा, ये बाईं ओर होगा। हम लिख सकते हैं। अब क्या करें, इन दोनों में से उपयुक्त चिन्ह, उपयुक्त चिन्ह का मतलब मेरा इसमें क्या कह रहा है, जैसे देखिए ये 530 है और ये जैसे मैं बॉक्स बना दूं यहाँ पे और ये लिख दूंगा 503 लिख दूंगा। तो मतलब इसका मतलब होता है कि जिस तरीके, ये देखिए एक और चीज आपको समझना होगा यहाँ पे, कि जैसे ये बॉक्स का चिन्ह है, मतलब जैसे अब यहाँ पे 3 है और 4 है और यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना दूं, तो जिस तरफ इसका मुंह खुला रहता है वही संख्या क्या होता है, बड़ा होता है। जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है वही संख्या क्या होता है, बड़ा होता है। तो अब बताइए इसमें से कौन सा बड़ा है, तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये वाला। तो इसका किसका मुंह बड़ा है, तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे। अब अगली क्या देखते हैं हम, अगली क्या देखते हैं, ये वाला। अब देखिए अब इसमें से बड़ी कौन सी है, तो 370, तो इसमें से कौन सी होगी, ये दाईं ओर होगी। और ये इससे छोटी, तो ये इससे क्या होगी, ये बाईं ओर होगी। ये लिख सकते हैं बाईं ओर। अब इसमें हम दोबारा करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 370 और एक बॉक्स बनाएंगे और क्या लिखेंगे, 307। अब देखिए बड़ी कौन सी है, तो यही वाला निशान आएगी, तो ये हो गया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 7वें का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 98,765 है, 56,789। तो अब बताइए बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो ये क्या आएगा, दाईं ओर आएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये दाईं ओर आएगा। और ये क्या है, 56,789, तो इसके क्या आएगा, बाईं ओर आएगा। इसके क्या आएगा, बाईं ओर आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 98,765 है, इसको एक बॉक्स बनाएंगे और क्या लिखेंगे, 56,789। अब बताइए कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है, इसमें क्या ये वाला चिन्ह है, ये वाला, तो ये वाला चिन्ह आएगा। तो इसके जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वही संख्या बड़ी होती है। तो अब बताइए कितना, ये 91 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो कितना हो गया, 98,30,415। और कितना हो गया, 91 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1,23,01,000 1,23,01,000 हो गया है। 1,23,01,000 हो गया है, 1,23,00,000। तो अब क्या कर सकते हैं बताइए, इसमें से बड़ा कौन सा है, 98,30,000 में ये क्या होगा, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, दाईं ओर आएगा। और इसके बाईं ओर ये छोटा है, तो क्या आएगा, इसके बाईं ओर क्या आएगा, ये आएगा। तो अब बॉक्स दोबारा बनाने से तो क्या लिख सकते हैं, 98,30,415 और एक बॉक्स
1,23,00,000 तो अब बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो इसमें निशान ये वाला लगेगा, ये वाला, तो ये वाला लगेगा, जिसकी तरफ मुंह खुला तो वही संख्या बड़ी होती है, तो ये, और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। 8वां क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य है वो बताना। तो शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, नहीं, हम कह सकते हैं नहीं, क्योंकि हमें पता है जो प्राकृतिक संख्या होता है वो किससे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और अनगिनत तक जाता है। तो क्या इसमें शून्य तो आता ही नहीं है, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये असत्य है। दूसरा क्या है, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब क्या बताया, कोई भी जो नंबर गिवन हो उसका जो पिछला, मतलब उसमें से कोई भी नंबर जो गिवन है उसको हम 1 घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पूर्ववर्ती प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या करें, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, अगर मैं कहूँ 399 का पूर्ववर्ती कितना होगा, 1 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 9 में से 1 गया 8 और बाकी कितना बचा 398, लेकिन इसमें कितना कह रहा है 400, तो 399 का तो ये क्या हो गया, परवर्ती हो गया, क्योंकि हमें पता है परवर्ती क्या संख्या, कोई भी नंबर गिवन हो अगर उसमें 1 जोड़ दे तो अगली जो संख्या प्राप्त होती है हम उसको क्या कहते हैं, परवर्ती कहते हैं। ये तो क्या है, परवर्ती है, लेकिन पूर्ववर्ती कह रहा है, तो ये भी क्या है, असत्य है। अगला क्या कह रहा है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, नहीं, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या हाँ है, क्योंकि हमें पता है प्राकृतिक संख्या में क्या जोड़ दे, जब हम 0 जोड़ दे तो क्या प्राप्त हो जाता है, हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाता है, हमें पता है, क्योंकि इस तरह से मैं कह सकता हूँ 0 1 2 3 4 और अनगिनत तक जाएगा तो क्या होगा, इसको पूर्ण संख्या होगा, बस 0 ऐड होता है प्राकृतिक संख्या क्या बनता है, पूर्ण संख्या, तो हम कह सकते हैं सबसे छोटी संख्या, तो क्या है, ये सत्य है। अगला क्या कह रहे हैं, 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो अब चेक कर लेते हैं, परवर्ती हमें पता है कोई भी नंबर गिवन उसमें 1 जोड़े और फिर जो अगला अंक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, परवर्ती कहते हैं। तो कितना कह रहे हैं, 599 में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना, तो कहते हैं 9 1 कितना हुआ 10, 10 का 0 हाथ से लगा 1, तो 9 1 कितना हुआ 10, हाथ से लगा 1, तो कितना हो गया 1, तो 5 और 1 6, तो 600 प्राप्त होता है, तो 600 आ रहा था, मतलब क्या है, ये सत्य है। अगला कह रहे हैं सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, हाँ हमें पता है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर अनगिनत तक जाती है, और पूर्ण संख्या में क्या आती है, देखिए 1 से लेकर अनगिनत तक तो आ ही रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, तो क्या ये सत्य है। अब कह रहे हैं सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में क्या आ रहा है, 0 भी आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 भी आ रहा है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है, प्राकृतिक संख्या में कितने से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, तो इस तरीके से क्या है, ये असत्य है। 8वें का जी है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या को भी हो सकता है। कहने का मतलब है, कह रहे 2 अंकों की पूर्ण संख्या, कोई भी 2 अंकों की पूर्ण संख्या हो का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता है, हो सकता है, ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। कैसे, देखिए 10 क्या है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या है, तो क्या कह रहा है, 10 अंक कोई, जैसे 2 अंकों की कोई पूर्ण संख्या, क्या 1 अंक की पूर्ववर्ती कभी भी संख्या नहीं हो सकती। देखिए पूर्ववर्ती क्या होता है, 1 घटाने पे, तो 1 घटाने पे कितना प्राप्त होता है, हमें 9 प्राप्त होता है। तो बताइए 2 अंकों की जब हम पूर्ववर्ती संख्या करते हैं तो क्या हमें 1 अंक का प्राप्त नहीं होता है, होता है, तो क्या हो सकता है, ये असत्य है, असत्य है। अब क्या कह रहा है, 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, गलत है, हमें क्योंकि पता है क्या होता है, जो पूर्ण संख्या होती है कितने से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट होती है और क्या जाती है, अनगिनत तक जाती है, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया, तो ये भी क्या है, असत्य हो गया। अगला क्या है, प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, हाँ ये सही है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले वीडियो में बताया था कि प्राकृतिक संख्या कितने से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, कितने से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और अनगिनत तक जाती है, लेकिन क्या इसमें 0 है, 0 नहीं है, 0 आते ही क्या बन जाएगा, वो पूर्ण संख्या बन जाएगा, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो क्या ये सत्य है। आप क्या कह रहे हैं, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, पूर्ववर्ती क्या होता है, हमें पता है एक संख्या को घटाना, मतलब उसका पिछला संख्या, तो पूर्ण संख्या का 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, होता है ना। देखिए 1 का क्या होगा, पूर्ववर्ती क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमें पता है 0 से स्टार्ट होती है, क्या होती है, पूर्ण संख्या, तो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है, तो पूर्ण संख्या का 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये क्या है, असत्य है ये भी। अगला क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या 13 11 और 12 के बीच में स्थित है, तो नहीं, 11 और 12 के बीच में क्यों स्थित नहीं है, कैसे, देखिए 11 और 12 के बीच में खुद ही कोई संख्या नहीं है, 11 और 12 के बाद तो क्या आता है, 13 आता है, तो क्या कह सकते हैं, ये सही है, नहीं, ये भी क्या है, ये असत्य हो गया है। अगला क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, हाँ सही कह रहा है, कैसे, क्योंकि देखिए 0 का पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती हमें पता है क्या होता है, उससे पहले वाला संख्या,
तो देखिए पहले वाला संख्या होगा, जब हम 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होता है हमें, माइनस का 1, और जब माइनस का 1 आता है तो वो किस में चला जाता है, पूर्णांक संख्या में, जो आप अगली क्लास में पढ़िएगा। तो इसमें क्या होगा, इसका ये भी क्या है, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये क्या है, सत्य है। अगला संख्या क्या है, 2 अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या ही होती है। कह रहा है 2 डिजिट का 2 अंकों की जो संख्या होती है उसमें परिवर्ती मतलब कहते हैं एक संख्या बढ़ाने पे क्या वो 2 ही अंक की बनती है, नहीं ये गलत है। कैसे, देखिए जैसे 99 हो गया, 99 क्या है, 99 क्या है, 2 अंकों की संख्या है, इसमें जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना बनता है, ये 100 बन जाता है, और 100 क्या है, 3 अंकों की संख्या, तो इसलिए क्या हो गया, ये असत्य हो गया है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से 2.1 प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। तो हम अगले वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।